नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बातें करेंगे विंटर सीजन के बहुत ही सुंदर से प्लांट गजानिया के बारे में। तो गजानिया का प्लांट एक बहुत सुंदर विंटर सीजन का फ्लावरिंग प्लांट होता है और इसमें कई कलर के फ्लावर आते हैं। डबल कलर आता है, सिंगल कलर आता है। और दोस्तों इस प्लांट को आप सीड से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो आप इस समय इसका सीड लगा सकते हैं और नवंबर के महीने में भी आप इसका सीड ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपके पास लास्ट ईयर का 1 से 2 प्लांट बचे हुए हैं तो आप उनको डिवाइड करके भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये प्लांट जो हमारे पास लगे हुए हैं, तो हमारे पास लास्ट ईयर के 2 प्लांट बच गए थे तेज़ गर्मी से, और हमने उन उसको जो है डिवाइड करके ये 6 से 7 पॉट में ग्रो कर दिया, मतलब लगा दिया। तो अब आप देख सकते हैं इनमें फ्लावर भी आने शुरू हो गए हैं और कलियां भी इनमें बहुत ही ज़्यादा आ रही हैं। तो दोस्तों इस प्लांट को जैसे कि हमने अभी 1 से 1.5 महीने पहले ही ग्रो किया था बरसात के मौसम में। और दोस्तों इस प्लांट को बरसात के ज़्यादा पानी से भी बचाना पड़ता है। तो बरसात का ज़्यादा पानी प्लांट में जाने से हमारा प्लांट ख़राब हो जाता है। वैसे तो गर्मियों में मतलब हमारे 2 प्लांट बच गए थे, लेकिन एक ज़्यादा बरसात के कारण ख़राब हो गया और एक ही प्लांट हमारे पास बचा। तो एक प्लांट से ही हमने डिवाइड करके ये इतने सारे प्लांट बना दिए। और अब तो आप फ्लावर देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर आए हुए हैं। ये सेम कलर के लगे हुए हैं और ये अलग कलर का है, क्योंकि इसको हमने जो है सीड से ग्रो किया था और सीड से ग्रो करने के बाद भी इसमें भी फ्लावर आने शुरू हो गए हैं। और दोस्तों गजानिया के फ्लावर धूप निकलती है तो खिलते हैं, और जब धूप चली जाती है तो उसके बाद ये बंद हो जाते हैं। और फिर अगले दिन जैसे ही सूरज जी निकलते हैं तो ये खिल जाते हैं। ऐसे ही 4-5 दिनों तक करते रहते हैं, खिलते रहते हैं और बंद होते रहते हैं। तो दोस्तों अगर इसके हम सॉइल मीडिया की बात करें तो इस प्लांट को वेल ड्रेन सॉइल में लगाना है। इसके लिए आप 1 हिस्सा गार्डन सॉइल, 1 हिस्सा रेत, 1 हिस्सा कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं, और इस मीडिया में ये प्लांट बहुत ही अच्छे से चल जाता है। और दोस्तों ये प्लांट छोटे पॉट में भी आसानी से ग्रो हो जाता है। तो आप देख सकते हैं हमारे ये प्लांट जो है 5 इंच के पॉट में लगे हुए हैं, और फ्लावर तो आप देख ही रहे हैं। अभी तो इनका ये फ्लावर आने का सीज़न जो है शुरू हुआ है, और आगे आगे तो इनमें बहुत ही ज़्यादा फ्लावर आएंगे। वैसे जब ज़्यादा सर्दियाँ पड़ती हैं दिसंबर और जनवरी के महीने में, तब इनके फ्लावर थोड़े कम हो जाते हैं। लेकिन जब जैसे कि फरवरी मार्च में इनमें बहुत ही ज़्यादा फ्लावर आते हैं। और इस समय भी अभी तो सर्दियाँ शुरू भी नहीं हुई हैं, गर्मियाँ अभी भी बहुत ही ज़्यादा पड़ रही हैं, लेकिन अभी से हमारे गजानिया के प्लांट्स में आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा फ्लावर आ रहे हैं। और दोस्तों आज हमारे यहाँ है ना बादल छाए हुए हैं, सुबह से ही बिल्कुल मौसम बारिश का हो रहा है, इसलिए ये हमारे फ्लावर जो है अच्छे से नहीं खिले हैं। तो तेज़ धूप होती है तो फिर ये अच्छे से खिल जाते हैं। और अब जैसे दोपहर के 2 बजे हुए हैं और अभी भी ऐसा मौसम हो रहा है कि कभी भी बरसात आ सकती है। तो दोस्तों गजानिया का प्लांट आप इस समय सीड से ग्रो कर सकते हैं, या फिर आप इसको डिवाइड करके भी लगा सकते हैं। और कई नर्सरी के ऊपर हो सकता है इसके प्लांट आ गए हों, लेकिन हम जैसे 8 से 10 दिन पहले नर्सरी के ऊपर गए थे तब तक गजानिया के प्लांट नहीं आए थे नर्सरी के ऊपर, और हमारे गार्डन में तो गजानिया के
फ्लावर पूरी गर्मियां ही खिले हैं। तो गर्मियों में थोड़े छोटे साइज के खिले थे, लेकिन खिले थे। और अब भी आप देख सकते हैं कितने बढ़िया फ्लावर खिल रहे हैं। एक ही पॉट में ये 5 फ्लावर खिले हुए हैं। और अब भी आप चाहें तो इसमें से आप देख सकते हैं कि नीचे की तरफ ढेरों प्लांट बने हुए हैं, तो इनको डिवाइड कर के और भी पॉट्स में आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों इस बार तो हमें गजानिया के प्लांट लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जैसे कि 7-8 प्लांट ही हर वैरायटी के लगाते हैं। जैसे 7, 8, 8, 10 पिटूनिया के और इतने ही गजानिया, इतने ही डायंथस, इस तरह से लगाते हैं। लेकिन इस बार तो हमारे पास ये लास्ट ईयर का ही एक प्लांट बचा था, तो उसी से ये इतने सारे प्लांट हमने बना के लगा दिए हैं। और बहुत सुंदर ये प्लांट होता है गजानिया का। पूरी सर्दियों भर इसमें फ्लावर आते ही रहते हैं। तो दोस्तों अगर इसके फर्टिलाइज़र की बात करें तो आप इसमें विंटर सीजन में जैसे 10 से 15 दिन में आप एक बार सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल दें, और इसके बाद फिर इनमें फ्लावर और भी ज़्यादा आते हैं। और दोस्तों कई बार इन पौधों में जो है मिलीबग का भी अटैक हो जाता है, तो आप अपने पौधों को मिलीबग से बचाने के लिए 10 से 15 दिन में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे भी ज़रूर कर दें। और दोस्तों इस प्लांट को आप हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। तो हमने हैंगिंग बास्केट में भी गजानिया के प्लांट लगाए हुए हैं, और उसमें भी फ्लावर आ रहे हैं। उसको भी हमने इस तरह से डिवाइड करके ही लगाया था, और बहुत ही अच्छे तरह से हमारा प्लांट हैंगिंग बास्केट में भी चल रहा है। और आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे गमलों में भी हमारा गजानिया का प्लांट चल रहा है। तो दोस्तों अगर आप भी इस प्लांट को अपने गार्डन में ऐड करना चाहते हैं तो इस समय आप इसका सीड लगा लें, या फिर आप इसका जो है तैयार प्लांट नर्सरी से ला सकते हैं। हो सकता है अब इसके प्लांट नर्सरी पे आ गए हों, और वरना 5-7 दिन के बाद या फिर 10 दिन के बाद तो इसके प्लांट नर्सरी के ऊपर आ ही जाएंगे। और दोस्तों इसकी अगर आप छोटी पौध नर्सरी से ख़रीदते हैं तो 5 रुपये में ही आपको इसकी पौध मिल जाती है। क्योंकि लास्ट ईयर हमने जो है 7-8 पौधे लिए थे, पौध ली थी, तो हमें वो 5-5 रुपये में मिली थी। सीजनेबल कोई भी प्लांट हो तो उसकी पौध हमारे यहाँ 5 रुपये में मिल जाती है। और इस तरह से अगर बच जाती है तो फिर अगले साल भी आपके पास इस तरह से प्लांट बन जाते हैं, और फ्लावर भी उसमें खिल जाते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।